अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहाज़ुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है और जो है ये इसी क्रम में वर्ण आश्रम की जो है तीसरा पार्ट हम बना रहे हैं। और ये जो है पिछली, अगर आपने यहीं से डायरेक्ट आ रहे हैं तो पिछली वीडियोस देखें, क्योंकि हमने वहाँ पर सब बताया वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आर्यों के जीवन के बारे में। अब जो है हम आर्यों की द वे ऑफ लाइफ देखने जा रहे हैं, वो कैसी थी। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, आश्रम व्यवस्था में दो मार्ग हमें देखने को मिलते हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग होता है और एक निर्वृत्ति मार्ग होता है। अब आप बोलोगे ये है क्या, ये मार्ग है क्या? तो देखो, प्रवृत्ति मार्ग जो होता है वो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए होता है। अब भौतिक सुख क्या होंगे? अब हम इस दुनिया में आए, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है, हमें नई गाड़ी चाहिए, हमें रहने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए, हमारी कुछ इंद्रियां हैं, इंद्रियों को हमें सुख चाहिए। इंद्रियों को कुछ जैसे इंद्रियां हमारी, पता ही है आपको, आँख कान नाक मुंह जो होती है, इनके जो होता है एक सुख इनके लिए चाहिए। तो ये जो भौतिक सुख है इस दुनिया में, कबीरदास का मैंने आपको दोहा बताया भी है कि माया मुई ना मन मुआ, मरी मर गया शरीर। लिखा भी है माया मुई ना मन मुआ, यानी माया जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी मरने वाली ही नहीं। माया मुई ना मन मुआ, ना हमारी कभी माया मरने वाली, ना हमारे कभी शरीर दिमाग से इच्छाएं मरने वाली है। लेकिन हमारा शरीर तो भाई मरता ही मरता है। हमारा फिर जन्म हो जाता है, फिर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग फिर जो है हम दोबारा जन्म ले लेते हैं। तो माया मुई ना मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोह, यूं कह गए संत कबीर कि आशा और हमारी जो आशा है वो कभी मरने वाली नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर तो कितनी बारियों मर चुका है लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं मरती हैं। तो यही कह रहा है, प्रवृत्ति मार्ग जो होता है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए होता है। दूसरा तरफ जो निवृत्ति मार्ग होता है वो कहता है त्याग और आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी हमें अल्टीमेट जो लक्ष्य हमारा वही है, अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो हम त्याग और आत्मज्ञान के माध्यम से क्या करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। तो जो ये प्रवृत्ति मार्ग है जो भौतिक सुखों को बता रहा है, दूसरी तरफ जो मोक्ष का रास्ता निवृत्ति मार्ग बता रहा है त्याग के माध्यम से। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, संतुलन स्थापित करना है। यानी हमें ये जीवन भी जीना है, गृहस्थ वाला जीवन भी, मजे भी, गृहस्थ जीवन लेके हमें अपनी एक फैमिली भी चलानी है, और दूसरा जो है हमें एक जो है सन्यासी जीवन भी जीना है, जिससे जो है हम दोनों के बीच में जो है एक संतुलन बना पाए। तो आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए। देखो लिखा हो, ये प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग के बीच का एक प्रकार का संतुलन था। इसके द्वारा व्यक्ति उद्यम और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। आर्यों के जीवन को अनुशासित एवं संतुलित करने के लिए ये अवधारणा विकसित की गई थी। यानी किसके जीवन के, आर्यों के जीवन को संतुलित करने के लिए। उस समय जो है जीवन प्रत्याशा लगभग 100 वर्ष मानी जाती थी आमतौर पर। अब देखा होगा आपने, एक तरफ क्या प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग है, दूसरी तरफ संतुलित एवं अनुशासन जीवन। इनको ही संतुलन करने के लिए 4 प्रकार के आश्रम लाए गए थे। तो सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर आपको कभी देखना है तो जवाल उपनिषद में ये मिलेंगे। तो ये जो होता है लगभग जो होता है 7-8 साल से जो है ब्रह्मचर्य चालू हो जाता है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये जो है इसका जो टाइम पीरियड देखोगे आप तो 25 साल है जी, 0 से 25 तक, और 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, और 75 से लगभग 100 साल तक ये संन्यास जीवन चलता है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति, मैंने आपको बताया था, गृहस्थ करता है, फैमिली करता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आगे की तरफ बढ़ जाता है और उसको जो है फैमिली का दायित्व सौंप जाता है। वानप्रस्थ में जो होता है वनों में जाता है, शिक्षा अर्जन करता है, औषधि प्राप्त करता है, फिर संन्यास जीवन ग्रहण करता है और जो सीखा है उन सब के बारे में आगे सिखाता है, बातचीत करता है। तो मैंने आपको शंकराचार्य और मुंडन मिश्र की जो बैटल बताई थी, उसमें जो है शंकराचार्य क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रह्मचार्य छोड़कर जो है गृहस्थ छोड़ देते हैं, जिस कारण वो उभय भारती से हार जाते हैं। शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ने गृहस्थ जीवन बिल्कुल त्याग कर डायरेक्ट इन्हीं आश्रम में आ गए थे। ध्यान रखना आप ठीक है। तो आ रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम जो है आते हैं। अब उपनयन संस्कार क्या है, देखो उपनयन संस्कार के बारे में बात करेंगे। उपनयन का मतलब होता है ये द्विज संस्कार के अंतर्गत आता है। एक तरीके से इसका उपनयन संस्कार ये समझ लो पुनर्जन्म होता है। अब बोलो पुनर्जन्म
पुनर्जन्म कैसे हो रहा है? देखो, बच्चे ने जन्म तो ले लिया है, लेकिन बच्चे ने जन्म लेने के बाद में उसका पुनर्जन्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो है अब शिक्षा के क्षेत्र में आएगा। यानी मैंने आपको बताया था ब्रह्मचर्य आश्रम में 7 ईयर्स लिखा था, तो स्मृतिकारों ने बताया कि 8 साल ब्राह्मणों में थी, क्षत्रियों में 10 साल थी और वैश्यों में 12 साल थी, जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम को जो है ग्रहण करने का या विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल किया जाता था। तो उपनयन संस्कार जब है, जब बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने जाता है। इससे पहले मैंने आपको जब 16 संस्कार बताऊंगा उसमें आता भी है, अगर आपको न याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। GPS, गर्भाधान, पुष्पन, सीमांतोनियन, जन्नी, अचूक, जातकर्म, राजकर्म, निष्कर्म, अन्न प्रशासन, कर्णभेद, चूड़ाकर्म, इनके बारे में बताएंगे। फिर उपनयन संस्कार आएगा। मैं आपको बिल्कुल याद करवा के ही मानूंगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। समापवर्तन संस्कार, अब ये एक ऐसी स्थिति थी जब बच्चा जो है समापवर्तन के बाद बालक को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना था। बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, ग्रेजुएट हो गया, स्नान करवाया, अब जो है वो गृहस्थ जीवन के लिए तैयार है। तो 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन बताएगा और 50 से 75 में फिर वानप्रस्थ चला जाएगा। तो ये पूरी जो है प्रक्रिया चलती थी, मैंने आपको बताया है इसी में, ठीक है। उपनयन संस्कार में पुनर्जन्म होता है, तो ध्यान रखना ये वाला। इनमें आगे आपको बताऊंगा भी इसके बारे में। तो शूद्र जो थे वो केवल गृहस्थ आश्रम को अपनाता था। शूद्रों को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए वो किसे अपनाता था? केवल गृहस्थ आश्रम को। यानी ब्रह्मचर्य जो आश्रम था, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रम, इन्हें जो है नहीं अपनाता था, क्योंकि उससे शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो द्विज के अंतर्गत नहीं आता था। सभी आश्रम में गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण होता है भाई, बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है गृहस्थ आश्रम भी भाई। अगर आप जो है गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाओगे तो आगे की पीढ़ी बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे? अगर हर व्यक्ति ये ब्रह्मचर्य आश्रम से डायरेक्ट जो है सन्यासी आश्रम में आ जाएगा तो फिर आगे चलकर तो लोग ही नहीं बचेंगे धीरे धीरे भाई, क्योंकि मौत तो भाई एक दिन आनी है सबको भाई, डेथ तो आनी है। लेकिन अगर आप जो है आगे पीढ़ी नहीं बढ़ेगी तो फिर सीखा कैसे? इसलिए गृहस्थ आश्रम को भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। तो गृहस्थ आश्रम भी जो है बहुत महत्वपूर्ण था। 4 पुरुषार्थ मैंने आपको फिर प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं कौन कौन से थे। एक धर्म था, एक अर्थ था, एक काम था, एक मोक्ष था। तो धर्म जो है सबसे इम्पोर्टेंट था। वैदिक काल में हमें देखने को मिलेंगे 3 आश्रम देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, वैदिक काल में कितने आश्रम है? 3 आश्रमों का उल्लेख है। चौथा आश्रम जो है वैदिक उत्तर काल में आएगा, जो कि संन्यास आश्रम जुड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है ये, वैदिक काल में। अगर पूछ ले कभी किस उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है हमारी किससे संबंधित है? ये सामवेद से संबंधित है। ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा भी आगे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। जबाली उपनिषद में 4 आश्रम आएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ध्यान रखना, ये 4 आश्रम इसमें आएंगे। और ये छांदोग्य में 3 आश्रम आएंगे। सामवेद से संबंधित है ये छांदोग्य उपनिषद। अब आश्रम व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो क्या था? घोषित उद्देश्य मैंने आपको बताया था, पुरुषार्थ को प्राप्त करना। यानी आश्रम व्यवस्था जो थी द वे ऑफ लाइफ थी, एक जीवन जीने का एक तरीका मान लो आर्यों की, क्योंकि उन्हें अपना जीवन संतुलित करना है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के अंतर्गत। तो इसमें जो है पुरुषार्थ को हमें प्राप्त करना होता था, उन्हें सीखना होता था। पुरुषार्थ के अंतर्गत 4 टॉपिक रखे जाते थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सब बता चुका हूँ, धर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। अब ऋणों से मुक्त होना। अब ऋणों से मुक्त होना क्या होता है? देखो 3 प्रकार के जो है एंशिएंट इंडिया में हमें ऋण देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ऋण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। अब देव ऋण क्या है? प्रकृति संरक्षण भावी पीढ़ी तक पहुंचाए। एक तो देव ऋण हो गया जो प्रकृति संरक्षण भावी पीढ़ी तक आगे तक जो है पहुंचाना है। दूसरा आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? शिक्षा की ख्याति, जिससे गुरु की जो है ख्याति हो जाए। अब मान लीजिए आपने इसमें सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिखना है तो आप वो भी देख सकते हैं कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। हर जो है सुकरात का शिष्य कौन होता है? प्लेटो का शिष्य होता है अरस्तु का होता है सिकंदर। तो जितने भी थे जिनके गुरु थे ना, वो शिष्य जो है उनसे भी ज़्यादा उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में सचिन तेंदुलकर बहुत सारे होते हैं,
तो ऋषि ऋण यही होता है कि आप जो है अपने गुरु का जो है कर्ज अदा करें। गुरु का कर्ज कैसे अदा होगा कि आप जो है गुरु की ख्याति हो जाएगी। अब भाई तुरंत नाम पूछा जाएगा, भाई किसका, आप कौन है आपका भाई उस्ताद? सचिन तेंदुलकर इतना नाम बना, आपको किसने सिखाया? तो गुरु की भी ख्याति होती है। पितृ ऋण क्या होती है? पिता की ख्याति यानी यश में वृद्धि करना। ये तो एक मानव मात्र का ऋण है। कैसे कर सकते हो पिता की ख्याति? पढ़ लिख कर भी कर सकते हो, जीत कर भी कर सकते हो, साम्राज्य विस्तार। ये तो एक मानव मात्र का जो है ऋण है। ये 3 प्रकार के जो है ऋण होते हैं। अब मोक्ष क्या है? फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मैंने आपको बताया था कि बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल से करना क्यों, बर्थ क्यों हो रही है, मैंने आपको बौद्ध धर्म के संदर्भ में बताया। क्योंकि हमारा जो हो रहा है बर्थ, हमारा जन्म बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर्म अच्छे नहीं, हमारा बार बार जन्म हो रहा है क्योंकि हमारे जो है कर्म अच्छे नहीं है। और कर्म अच्छे नहीं है तो फिर हमारा क्या हो रहा है? बार बार पुनर्जन्म हो रहा है। बार बार पुनर्जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे। कर्म अगर अच्छे जब तक नहीं होंगे तब तक क्या नहीं मिलेगा हमें? मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस मोक्ष को, साइकिल को ही, इसको मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिए हमारे मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब तुलसीदास ने कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यानी कर्म को अपने प्रधान रखो। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तुलसीदास का दोहा ये। जो धारण करता है, धर्म क्या होता है? संस्कृत की धीर धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। जो धारण करते हैं वही धर्म है। ठीक है, धारण करते हैं। धर्म क्या है? एक तरीके से भैया आज का नहीं है कि ये धर्म जो है एक जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि द वे ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है धर्म। तो आपको पता ही चल गया होगा धर्म क्या होता है। एक जीवन जीने का तरीका द वे ऑफ लाइफ होती है। लेकिन आजकल जो है धर्म का जो है कितना मिसयूज़ हो रहा है। आप देख रहे हैं लोग जो है धर्म के नाम पर जो है विवाद फैलाते ही रहते हैं। अब पुरुषार्थ में आपको बता ही चुका हूँ क्या होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और जो है दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आएगा, फिर एक बीच में रह गया है जिसको गृहस्थ आश्रम होगा, फिर वानप्रस्थ आएगा और फिर संन्यास आश्रम आएगा। तो आर्य को जीवन को संतुलित करने के लिए जो है आर्यों का जो उद्देश्य था क्या है? इन चारों को प्राप्त करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है एक रूटीन फॉलो किया, एक आश्रम व्यवस्था जो फॉलो की। वो क्या थी? वो थी वही ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम प्राप्त करते हुए उन्हें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे ये जो है एक कनेक्ट हो रही है। तो यही एक द वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने का तरीका है। आप जो है गृहस्थ आश्रम को भी छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर भावी पीढ़ी ही नहीं आएगी तो फिर आप जो है किसे सिखाएंगे, किसे पढ़ाएंगे? तो गृहस्थ आश्रम भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में था। और ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से होते हुए हमें क्या मिलेगी? मोक्ष के मिलेगी। और अंत में जब हमें मोक्ष मिलेगा, या निर्वाण कह लो, जन्नत कह लो, या फिर कैवल्य कह लो, तो ये जो अल्टीमेट लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना है। द फ्री फ्रॉम द, मोक्ष का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। काम को लेकर मैंने आपको बताया भी है। काम सूत्र पर जो है खूब जो है विस्तार से लिखा हुआ है। वात्स्यायन ने पहली बार जो किसी ने लिखा था काम सूत्र को लेकर, तो वात्स्यायन ने लिखा था बहुत ही डिटेल में। तो ये उनकी पुस्तक है, काम सूत्र के बारे में सारा बता के रखा हुआ। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम जो है संस्कार को लेकर बनाएंगे। 16 संस्कार जो होते हैं हमारे क्या आते हैं। देखो यूजीसी नेट का पेपर भी करीब ही है, 5 जनवरी को शायद हिस्ट्री का पेपर है। तो अगर आप जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहिए। बाकी जो है हमारी वीडियो देखिए। और हम जो है जुलाई तक टारगेट कर रहे हैं कि मैं आपको जो है डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दूं और जो है सिलेबस कवर कराने का प्रयास करूं। और साथ में जो है मैं प्रीवियस ईयर PYQ भी जो है उठा के करवाने की प्रयास करूंगा। तो आप 16 संस्कार बताऊंगा। 16 संस्कार मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, याद कराऊंगा। आप जो है ये याद कर लेंगे, आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी इसे पढ़ने में। ठीक है, जैसे मैंने याद करे हैं। पेपर में कितनी बारी यहाँ से क्वेश्चन आता जाता है।
ठीक है, तो आप जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।